कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। बूथ कमेटी से लेकर के कैसे बूथों को सुदृढ़ किया जाए और कैसे जो है सभी बिरादरी के वोटों को अपने साथ जोड़ा जाए, इस पर बेहतर चर्चा हो रही है। चर्चा का जो नतीजा आएगा फिर आप लोगों को बताएंगे। सर एक मिनट सर, ये इसका रणनीति सर, एक मिनट, इसका जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है? बात हो गया पैदा करना और कार्यकर्ताओं को सम्मान देना। सारे काम जो 17 महीनों की 17 साल किया, उससे भी कई गुना कह लीजिए जो काम नहीं हो पाया वो इन्होंने 17 महीने में कर दिए। और कई काम जो इनके मार्फत ही जो अभी पेंडिंग में ये जो सत्ता में हैं वो इन्हीं के दिए हुए काम को जो ये और रहते तो करते कब का हो गया रहता। 4.5 लाख लोगों को 17 महीने में नौकरी दिया। नियोजित शिक्षकों को समान शिक्षक के अनुपात में उनको वेतन दिया। तमाम आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय को बढ़ाया। ये ऐतिहासिक क्षण था। अरे ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक क्षण है। तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट फेर के चले गए हमारा नेता, जो इस बिहार का भविष्य है। बिहार की जनता ने मन बनाया है। अगले 25 के विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष बिहार की गद्दी पर विराजमान होंगे और हम सब लोग दुल्हा के हम लोग बराती हैं उनके हैं। तो आज को जो है झारखंड में जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी है, इस पे क्या चर्चा करेंगे? ये चर्चा हम आपके माध्यम से झारखंड की महान जनता आपके माध्यम से झारखंड की महान जनता को बधाई देते हैं कि उसने सामाजिक न्याय के पक्ष में अपना वोट डाला और महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में वो बन गया। ये सब झारखंड वासियों को, आदिवासियों को, तमाम समाज के वंचित लोगों को हम आपके माध्यम से बधाई देते हैं कि आपने देश में एक आईना दिखाने का काम किया। जैसे आगामी 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी तो क्या 2200 यूनिट बिजली फ्री होंगे? हमारे नेता का वचन लक्ष्मण रेखा की तरह है। जब हम सरकार में नहीं थे और सरकार में जा रहे थे नेता प्रतिपक्ष, जब गठबंधन सरकार में शामिल हुए, है ना, गठबंधन सरकार में शामिल हुए तो कहा था कि मैं जाऊंगा सरकार में और 10 लाख को नौकरी दूंगा। 4.5 लाख लोगों को 17 महीने में नौकरी दिया। नियोजित शिक्षकों को समान शिक्षक के अनुपात में उनको वेतन दिया। तमाम आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय को बढ़ाया। ये ऐतिहासिक क्षण। आज कार्यक्रम हमारा सफल रहा। आज का जो कार्यक्रम था वो कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम था, जिसमें हम सब एक विचार से जुड़े हुए हैं और संगठन हमारा मजबूत है। लेकिन मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जब एक ही चीज़ देखना है, ऑलवेज ट्राई टू हिट योर टारगेट। मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक टारगेट को देखनी है और हमारा टारगेट है जो जनता जागरूक होके समझ चुकी है कि हमारा जनता मालिक का हक और अधिकार और समानता का अधिकार इस सूबे बिहार में अगर कोई एक है तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी। तो उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको उस जगह पे बैठाने के लिए हम सब एकजुट होके पूरी मजबूती से काम करेंगे और करते रहेंगे इस पार्टी के लिए। अभी जो मान लीजिए गठबंधन के द्वारा जो झारखंड में सरकार बनी है, इस पे क्या प्रतिक्रिया देना है? गठबंधन के द्वारा जो सरकार बनी है वो हमारा एक जनता को अच्छा संदेश है, जो पहले से हम लोग समझ रहे थे और भी आप समझ रहे हैं कि कहीं जो हमारी जो टीम मजबूत हो रही है, जो मजबूत किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, जहां हार का सामना हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, चाहे वो हरियाणा के देख लीजिए और भी जगह देख लीजिए, है ना। तो प्रशासनिक स्तर से जो कहते हैं ना कि प्रशासन जो है, जो हर एक मायने में कई मायनों में बिक चुकी है और डरी हुई है कहीं से, जो जस्ट बीजेपी का कार्यकर्ता बनके रह गई है। तो उनसे भी हम लोगों को हर तरह से मजबूती से खड़ा रहना है और अपने हक और अधिकार के लिए जो लड़ाई है, जो 2025 में है, क्या उम्मीदें लग सकती है? सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार बनने जा रही है और पूरी आवाम की आवाज़ है।
ये ठान चुकी है आवाम हमारी। ये जो बोले हैं कि 1000 पेंशन बढ़ा दिया जाएगा, बिजली जो है 200 यूनिट फ्री कर दिया जाएगा, क्या इस पे प्रतिक्रिया देंगे? ये जितनी भी बातें पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से जो कही गई है जनता के हक और अधिकार और उनकी सुविधाओं के लिए, वो तो होना ही है। साथ में और भी कई मुद्दे हैं, उस सारे मुद्दे को इम्प्लीमेंट हमारी सरकार आते ही जल्द से जल्द उसे पूरा करेगी। यानी कि रोजगार पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? जिस तरीके से तेजस्वी जी कहते हैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के लोग बाहर कमाने के लिए नहीं जाएंगे, रोजगार की सृजन की व्यवस्था यही होगा, क्या इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? सही बात है, ये भी सही बात है तेजस्वी बिल्कुल भैया जो बोले बिल्कुल, ये अटल सत्य है और जनता ये मान चुकी है। बदलाव आप चाहिए। बस तेजस्वी जी को सत्ता में आ जाने दीजिए, उसके बाद देखिए ये सूबे बिहार की रौनक। 17 महीना जब सरकार बनी थी गठबंधन के साथ, तो क्या कुछ काम किए? उन्होंने बहुत सारे काम किए, जो 17 महीनों की 17 साल किया, उससे भी कई गुना कह लीजिए जो काम नहीं हो पाया वो इन्होंने 17 महीने में कर दिए। और कई काम जो इनके मार्फत ही जो अभी पेंडिंग में ये जो सत्ता में हैं वो इन्हीं के दिए हुए काम को, जो ये और रहते तो करते, कब का हो गया रहता, वो नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश। सत्ता में नहीं है तो कैसे करेंगे? यानी सत्ता में नहीं है जिसके कारण जो है काम अधूरा रह जाता है। अब वो काम विश्वास मांग रहे हैं कि अगर सरकार बनाती है तो सारे काम अधूरे को जो है पूरा हो जाएंगे। सही बात। तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है अनीता कुमारी, जो कि लगातार सुर्खियों में सोशल मीडिया पर बने रहे। हमारे चैनल पर जो लोकसभा का था उस समय भी काफ़ी मैंने वीडियो कवरेज किया, तो यहाँ पर तमाम हुआ कि बिहार की व्यवस्था जिस तरह से बदहाल है, उन परिस्थितियों को बदलने के लिए, जैसे बिहार में तमाम बेरोजगारी को लेकर पलायन मजदूर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, उस पर जो है प्रतिक्रिया दिए हैं।